पैरासाइट कंट्री यानी कि ऐसे देश जिनका कभी अकेले नहीं भरता, वो हमेशा किसी बड़े देश से चिपकना चाहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान कभी वो चीन से तो कभी अमेरिका से हमेशा चिपके रहता है, अकेले उसका काम नहीं चलता और अगर कोई देश अपने से उसे दूर करता है तो वो नाराज होकर उसके दुश्मन देश से जा चिपकता है। और ऐसा ही एक पैरासाइट है मोहम्मद यूनुस, जो कि सालों तक निर्वासन में रहा और फिर अमेरिका के कहने पर उसने तख्ता पलट किया बांग्लादेश का। शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंका, खुद बांग्लादेश का सत्ताधीश बना, लेकिन जिसके कहने पर इसने किया वहीं अमेरिका के अंदर ही सत्ता बदल गई और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए, जिसने ना तो इसे कोई सपोर्ट दिया ना ही मदद। और इससे ये इतना नाराज हो गया कि अब चीन के चरणों में जाकर लेट गया है और चीन को 50 सालों के लिए बांग्लादेश की आज़ादी सौंप दी है। जी हाँ, 50 साल के लिए बांग्लादेश को इसने चीन का गुलाम बना दिया है। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। दरअसल रिपोर्ट आई है कि हाल ही में मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश की सरकार का इस समय टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर है, ये चीन के दौरे पर है और इसने शी जिनपिंग से मिलकर चीन को 50 साल के लिए बांग्लादेश की जितनी भी वाटर मैनेजमेंट है, जितनी भी रिवर्स है, यानी कि जो नदियां बांग्लादेश से होकर बहती हैं, उनके प्रबंधन का एक मास्टर प्लान बनाने का काम इन्होंने चीन को दे दिया है। ऐसा मानकर चलिए कि आने वाले 50 सालों तक चीन बांग्लादेश की तमाम रिवर्स को, तमाम नदियों को मैनेज करेगा। और जो लोग नहीं जानते, बांग्लादेश की लाइफलाइन है नदियां, क्योंकि जो नदियां बांग्लादेश में होकर जाती है, पूरा कृषि सेक्टर उस पर निर्भर है, पूरा इनकी गारमेंट इंडस्ट्री उस पर निर्भर है, टेक्सटाइल का पूरा काम इन्हीं नदियों के बल पर होता है। और इतना ही नहीं, फिशिंग यानी कि मछलियां, जिस पर आधे से ज्यादा बांग्लादेश निर्भर करता है, वो भी इन्हीं नदियों से मिलती है। अब आप सोचिए, जब इन्होंने अपनी नदियां ही चीनियों के हाथ में दे दी है 50 साल के लिए, तो इनके हाथ में बचा ही क्या? कुछ नहीं। एक तरीके से चीन इन्हें इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आपका सवाल होगा कि मोहम्मद यूनुस ने ऐसा किया क्यों? तो इसका जवाब है अमेरिका। दरअसल मोहम्मद यूनुस जब सत्ता में आया था कुछ महीने पहले शेख हसीना की सत्ता पलट कर, तो ये अमेरिका प्रेमी था। ये चीन का भी इतना ही विरोध किया करता था जितना कि भारत का करता है, और ये पूरी तरीके से अमेरिकी भक्त था। लेकिन अमेरिका ने इसे धोखा दिया, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी ऐलान कर दिया था कि मैं बांग्लादेश का केस पूरी तरीके से पीएम मोदी के हाथों में सौंपता हूं। पीएम मोदी बांग्लादेश का जो करना चाहे कर सकते हैं। और इस बात से ये पूरी तरीके से घबरा गया, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, कहीं ना कहीं बांग्लादेश में खेल हुआ, प्रदर्शन भी शुरू हो गए, यहां तक कि चुनाव कराने की मांग भी शुरू हो गई, जिससे कि यूनुस को लगा कि चुनाव अब करवाने पड़ेंगे और उसकी सत्ता का खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका और भारत के प्रभाव को काउंटर करने के लिए वो इन दोनों के दुश्मन देश चीन के पास पहुंचा है। लेकिन चीन भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, क्योंकि इस आदमी ने पिछले 6 महीने में चीन को भी खूब नुकसान पहुंचाया है, चीन की छवि खराब करी है। इसीलिए चीन को खुश करने के लिए, चीन को मनाने के लिए, चीन जो इनके सामने कागज रख रहा है, ये बस उस पर दस्तखत कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि ये बांग्लादेश का भविष्य चीन को सौंप रहे हैं। लेकिन क्या इससे भारत को घबराना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पहले भी बांग्लादेश की सरकारें देती आई हैं चीन को, लेकिन भारत कुछ ही महीनों में वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवा चुका है बांग्लादेश पर, या तो दबाव बनाकर या फिर सत्ता परिवर्तन के बाद। और आने वाले कुछ महीनों में बांग्लादेश के अंदर चुनाव होगा। बांग्लादेश में जो भी नई सरकार आएगी वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्कुल भी यहाँ पर एंटरटेन नहीं करेगी, भले ही एक प्रो चाइना गवर्नमेंट क्यों ना आ जाए। इतने ज़्यादा रेडिकल एग्रीमेंट्स को वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए इन एग्रीमेंट्स का रद्द होना आप निश्चित मानकर चलिए, और देर सवेर ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द होंगे। बांग्लादेश के इस तानाशाह मोहम्मद यूनुस का अंत भी होगा। हालांकि बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन अब भी गंभीर बनी हुई है। वहां की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।